बाजारों पर अगर नजर डालें तो आज जो शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है वो हल्की मिलीजुली है। हांगकांग के बाजार में कमजोरी है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में दिखाई दे रहा है। देखना होगा आगे के मोमेंटम यहाँ पर कैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल सपाट ही कारोबार देखने को मिल रहा है। मामूली 6 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिलीजुली शुरुआत कह सकते हैं इस वक्त भारतीय बाजारों की है और इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। इसको इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आज की रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से इस वक्त संकेत किस तरह से मिल रहे हैं और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं? महंगाई दर के आंकड़े भी आ रहे हैं, काफ़ी उच्चतम स्तर पर पहुँच चुके हैं, क्या उसको लेकर कुछ कंसर्न्स? बिल्कुल आपने सही कहा पूजा, एक्चुअली यही कंसर्न था, लेकिन बाजार काफ़ी हद तक से पहले ही फैक्टर इन कर चुका था। इसी वजह से यूएस मार्केट्स आप देखेंगे एक प्रेशर में थे, लेकिन डेज लो से रिकवर हुए और उसके बाद मामूली गिरावट पर क्लोज हुए हैं। सो सीपीआई इन्फ्लेशन 8.5% रहा, जो 4 दशकों में सबसे हाईएस्ट था, और बाजार कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी 8.4% की लगा रहा था। तो अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी और बढ़कर आई इन्फ्लेशन फिगर्स, और जिसके चलते हमने देखा कि यूएस मार्केट्स ने कोई फॉल बहुत शार्प नहीं दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसे प्राइस इन कर चुका था। इसी जैसे क्यूज आपको दिखेंगे एशियन मार्केट्स में भी। इस वक्त आप निकाई में देखेंगे तो शुरुआती बढ़ता है, क्योंकि बहुत हद तक बाजारों ने अब इस फिगर को, इस फैक्ट को डाइजेस्ट कर लिया कि यूएस की महंगाई दर ऑलरेडी अनकंफर्टेबल लेवल्स पे है और 4 डिकेड्स में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ फिगर्स आ रहे हैं। तो फेड ने रेट बढ़ाने हैं, ये सारी चीज़ें बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जो फैक्टर इन बाजार ऑलरेडी कर चुका है और जिनके अनकंफर्टेबल लेवल्स पर, अनप्रेसिडेंट लेवल्स पर ऑलरेडी आप यूएस डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, $100 के ऊपर आप यूएस डॉलर इंडेक्स को देखेंगे। बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है। तो अगर आप यूएस मार्केट्स के ट्रेड सेटअप की बात करें तो कल वहां से आपको लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली और मामूली बढ़त, जिससे कि लगभग 80 पॉइंट्स की आपको गिरावट देखने को मिली, और 80 पॉइंट्स की गिरावट आपको लगभग डाउ पे दिखी, और नैस्डैक भी लेस देन 0.5% की गिरावट के साथ कल क्लोज हुआ है। बड़े रिजल्ट्स होंगे बैंकों के जिन पर नजर होगी आगे। अगले 2 दिनों में बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं, थर्सडे ऑनवर्ड से। वहां से क्या कुछ निकल कर आता है की फिगर, वो देखने वॉच आउट करना होगा। और साथ ही जिस तरह से हमने एक और क्रूड का पॉइंट जरूर यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अब तक चाइना में जिस तरह से कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के चलते डिमांड इम्पैक्टेड लग रही थी और हमने देखा था कि क्रूड के प्राइसेस में भी सॉफ्टनेस, लेकिन शंघाई ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट किए हैं, लॉकडाउन की, और जिसके चलते फिर से ये उम्मीद की जा रही है कि फिर से डिमांड उसी तरह की होगी और क्रूड प्राइसेस में आप फिर से एक उबाल देख रहे हैं कि 105 और $106 पर बैरल के पास इस वक्त क्रूड ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड क्योंकि राइज हुई थी और हमने क्रिप्टो करेंसी पर भी एक प्रेशर देखा था, प्रेशर वो भी है 40,000 के नीचे लगभग बिटकॉइन का प्राइस है। तो ये सारे ट्रेड सेटअप आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप इंडियन मार्केट्स के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। पूजा बिल्कुल। तो तीसरे दिन भी हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है, संकेत भी कुछ नेगेटिव साइड में ही है। महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए कच्चे तेल में भी एक बार फिर से एक उछाल देखने को मिल रहा है शंघाई में लॉकडाउन ईज होने के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने की।